हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक। आज के टॉपिक में हम देखेंगे जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स। इसके अंदर हम कवर करेंगे 100 क्वेश्चंस। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु हैज़ वन द नॉर्वे चेस 2024 टूर्नामेंट। तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने हराया है फैबिनियो को। ऑन द अदर हैंड, इन द वीमेन कैटेगरी ऑफ नॉर्वे चेस, जू वेंजून वन द टाइटल। तो वीमेन कैटेगरी में इन्होंने जीता है जू वेंजून ने, और मेन कैटेगरी में जीता है मैग्नस कार्लसन ने। सेकेंड क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द इंडियन नेवीज फर्स्ट वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट। तो इनका नाम है अनामिका बी राजीव। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हु हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी सोर्स कोड माई बिगनिंग्स। तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी बिल गेट्स। किसके फाउंडर हैं ये, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू हिट 600 सिक्सेज इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो कौन है ये? ये हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। He achieved this feat during the match between India and Ireland in ICC T20 World Cup 2024. After this, क्रिस गेल, जो कि क्रिस गेल थे पहले, वो फर्स्ट पोजीशन पे थे, अब वो सेकंड प्लेस पे आ गए हैं। डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट हैज़ बिकम फर्स्ट वीमेन ब्रिगेडियर इन विच कंट्रीज आर्मी फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो ये कौन सी कंट्री से हैं? तो ये हैं पाकिस्तान से। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। करेंसी पाकिस्तानी रुपी। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। पीएम है शहबाज शरीफ। हाउ मेनी फेजेस वर द 18th लोकसभा इलेक्शंस कंडक्टेड। तो कितने फेजेस में ये इलेक्शंस देखने को मिले हैं? तो ये देखने को मिले हैं 7 फेजेस में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फेज़ 1 था अप्रैल 19 को, फेज़ 2 था अप्रैल 26 को, और जो लास्ट फेज़ था जो कि 7 था वो था आपका जून 1 को। Who has been appointed as the next Vice Chief of Army Staff? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी एन.एस. राजा सुब्रमणी। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी currently serving as the Vice Chief will be the next Chief of the Army Staff. Earth Care Satellite, a joint mission of ESA and which space agency has been successfully launched? तो किसके साथ किया है इन्होंने ये? जाक्सा के साथ, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। ईएसए की बात करें, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1975 में। हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल है इसके जोसेफ। जाक्सा की बात करें, इस्टेब्लिश हुआ है इसका 2003 में। हेडक्वार्टर्स है इसके शोफू टोक्यो के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटर है इसके हिरोशी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड सारथी 2 मोबाइल ऐप रिसेंटली। तो किसने लॉन्च की है? तो ये की है सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कि फाउंड किया गया है 12 अप्रैल 1988 को। एक्ट में पास हुआ था कौन से? 1992 के। हेडक्वार्टर्स है इसके मुंबई में। चेयरमैन है इसके मदाबी पूरी बुच। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जी राम मोहन राव। सेबी सेटअप हुआ था उदय कोटक कमेटी से। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं आपको एग्जाम में कि कौन सी कमेटी के थ्रू ये इसका सेटअप हुआ है। रिसेंटली हु वन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। तो किसने जीता है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए सानिया मल्होत्रा। सानिया मल्होत्रा बैक्ड बेस्ट एक्ट्रेस एट द न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 फॉर हर रोल इन मिसेस, जिसे डायरेक्ट किया है आरती कादव ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2024 कब मनाया जाता है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी 8 जून को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कॉजेज, प्रिवेंशन एंड स्प्रेड ऑफ द डेडली डिजीज। इस्टेब्लिश किया गया था इसे 2000 में। इसको इस्टेब्लिश किया किसने था? जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने। थीम है इस बार का ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। ओलेग कोनार्को बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड द क्यूमुलेटिव 1000 डेज इन स्पेस। तो इन्होंने 1000 डेज ये स्पेस में रहे हैं। तो ये कौन सी कंट्री से हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ रशिया। तो ये रशिया से हैं। ठीक है। कोनेनको करंट मिशन टू द ISS बिगेन September 15, 2023 and is planned to end September 23, 2024.
which will bring in his total number of days spent in orbit to 1110. Which city in India hosted the first नक्षत्र सभा aimed at promoting astro tourism? तो कौन सी है ये? तो ये है मसूरी, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसे इनोग्रेट किया था जॉर्ज। इट वॉज इनोग्रेटेड एट द जॉर्ज एवरेस्ट पीक इन मसूरी। उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या चाहती है? वो प्रमोट करना चाहती है उत्तराखंड को एज ए मल्टी डायमेंशनल टूरिस्ट स्पॉट इन द कंट्री एट प्रेजेंट। स्टेट को किस चीज़ के लिए जाना जाता है? स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए। नागी एंड नक्ती बर्ड सेंचुरी, इन्हें ऐड किया गया है रामसर साइट्स के अंदर। तो ये दोनों साइट्स कहाँ पे हैं? तो ये हैं आपकी बिहार में। एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर कितनी रामसर साइट्स हैं? 82। जैन 2024 में जो 5 न्यू साइट्स ऐड की गई हैं, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पे है आपकी अनक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर। अगनशिनी एस्चुरी कर्नाटका। मगधी कैरे कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका। कराईवेती बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, इट इज़ ऑल्सो इन तमिलनाडु। Which state's police has secured the first position in the country in blocking mobile numbers involved in cybercrime? तो कौन से पुलिस स्टेशन ने फर्स्ट पोजीशन पे आया है जिन्होंने नंबर ब्लॉक किए हैं जो कि साइबर क्राइम में इन्वॉल्व्ड हैं? तो ये आपकी कौन सी पुलिस का आया है? हरियाणा पुलिस का। कैपिटल है हरियाणा की चंडीगढ़। सीएम है यहाँ के नायब सिंह सैनी। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं 90। Who has been appointed as the MD and CEO of PNB MetLife India Insurance? तो कौन है इसके? समीर बंसल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? ये 5 जून को। थीम क्या है इस बार का? लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। UNEP दैट इज यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को एज अ इन्वायरमेंट डे। कब से कर रहे हैं? सिंस 1973 से। चेंजेस 6 मिशन वॉज रिसेंटली सेंट टू द मून बाय विच कंट्री? तो ये किसने भेजा है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, चाइना। सक्सेसफुली लैंडेड इन द सदर्न पोल एथकिन बेसिन ऑन द फार साइड ऑफ द मून। इट इज़ फर्स्ट अनमैन्ड मिशन टू लैंड ऑन द फार साइड ऑफ द मून विद द गोल ऑफ ब्रिंगिंग बैक सैम्पल्स फ्रॉम द मून टू अर्थ फॉर स्टडी। तो बेसिकली ये पहला अनमैन्ड मिशन है जो कि मून के सरफेस में से सैंपल्स लेके आएगा अर्थ पे, ताकि वहाँ की हम स्टडी कर सकें। वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? तो ये देखने को मिलेगा 8 जून को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। थीम क्या है इस बार का? अवेकन न्यू डेप्थ। चामेरी अथपथु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मई 2024। तो ये कौन से कंट्री से हैं? तो ये है आपकी श्रीलंका से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और बात करें ICC मैन प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये हैं गुदकेश मोती, जो कि कहाँ से हैं? वेस्ट इंडीज से। विच इज़ द फर्स्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री टू लॉन्च मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी रिसेंटली? तो किसने किया है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज सिक्किम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी? तो ये बने हैं सुशील कुमार सिंह। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द ग्रीन डे बटर न्यूट्रिशन? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ PV सिंधु। विच प्लेयर रिसीव्ड ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? तो ये मिला है विराट कोहली को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? तो ये देखने को मिलेगा आपको 3 जून को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। थीम क्या है इस बार का? प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो ये देखने को मिलेगी आपको चिली में। कैपिटल क्या है चिली की? दैट इज़ सैंटियागो। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने इनॉग्रेट किया है एटाकामा ऑब्जर्वेटरी विच हैज़ बीन अवॉर्डेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी। तो ये हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी देखने को मिलेगी। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है चिली की? तो ये है स्पेनिश। प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोरिक। साउथ अमेरिका के अंदर आता है आपका चिली। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN हु रिटायर्ड रिसेंटली? तो इनका नाम है रुचिरा कंबोज। दैट इज़ ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। शी सर्व्ड एज इंडियन इनवॉय इन भूटान, साउथ अफ्रीका एंड यूनेस्को। कंबोज, a 1987 बैच IFS ऑफिसर,
यूएन की बात करें तो इसे फाउंड किया गया है 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क यूएस के अंदर। मेंबरशिप है इसकी, कितने मेंबर्स हैं, 193 कंट्रीज़ हैं। और लेटेस्ट जो बनी थी वो थी साउथ सूडान। रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड विनर मगुनी चरण कुंवर हैज़ पास्ड अवे। तो ये कौन थे, तो ये थे पपट आर्टिस्ट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 2023 में इन्हें दिया गया था पद्मश्री अवार्ड, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारी कंट्री का। तेलंगाना फॉर्मेशन डे तो कब बना है, तो ये बना है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ 2 जून। 2 जून 2024 तेलंगाना फॉर्मेशन डे। के चंद्रशेखर राव पहले सीएम थे स्टेट के। कैपिटल है इसकी हैदराबाद। फॉर्मेशन है 2 जून 2014। सीएम है यहाँ के अनुमुला रेवंत रेड्डी। गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। हु वाज डिजाइंड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल, तो ये बनाया गया है किन्हें, पीवी सिंधु जी को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 बाय WHO, तो ये दिया गया है किसे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इन बेंगलुरु। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हु हैज़ वन द स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी, तो किसने जीता है ये, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बृहत सोमा। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, तो ये देखने को मिलेगा आपको 7 जून को। थीम क्या है इस बार का, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। अकॉर्डिंग टू कॉमर्स मिनिस्ट्री डेटा, विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन आफ्टर यूएस एंड UAE, तो थर्ड नंबर पे है नीदरलैंड। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हु हैज़ लॉन्च्ड एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन टू कोमेमोरेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। इन्होंने ये मूवमेंट लॉन्च की है, ये कैंपेन। पीएम मोदी प्लांटेड अ पीपल ट्री सैपलिंग एट बुद्ध जयंती पार्क इन दिल्ली। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार का, लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रिजिलियंस, ये हम पहले भी कर चुके हैं अभी। नोटा क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड इन इंदौर, मध्य प्रदेश। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, तो किस ईयर में से इंट्रोड्यूस किया गया था। नोटा है नन ऑफ द अबव, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इलेक्टोरल हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, नोटा को कितने लोगों ने प्रेफर किया है, 2,18,000 वोट्स मिले हैं इसे। बीजेपी कैंडिडेट शंकर लालवानी फ्रॉम इंदौर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग अबाउट 7 लाख वोट्स। After the order of Supreme Court, नोटा was introduced in 2013. किन्हें अपॉइंट किया गया है नया सेक्रेटरी जनरल नेटो का। नेटो है आपकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अपॉइंट किया गया है मार्क रूटे को। फाउंड किया गया है नेटो को 1949। हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम। सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे। मेंबर कंट्रीज 32 हैं। 31st पे थी फिनलैंड एंड 32nd पे जो बनी है लेटेस्ट स्वीडन है। Who has unveiled his autobiography titled I Have the Straits, a Kuti Cricket Story, तो किसकी है ये, तो ये है रविचंद्र अश्विन की। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। किस दिन वर्ल्ड योगा डे 2024 ऑब्जर्व किया गया है, तो ये मनाया जाता है 21 जून को। इस बार 10th योगा डे था, 2015 से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। थीम क्या है इसका, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो बेसिकली 2015 से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एनुअली फॉलोइंग इट्स अडॉप्शन बाय UN in 2014। इन जून 2024 ली जी जिया, इन्होंने जीता है मैन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप। तो ये कौन सी कंट्री से हैं, तो ये हैं मलेशिया से। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वीमेन की बात करें तो ये टाइटल मिला है आहा ओहरी को, जो कि जापान से हैं। What rank did India achieve on Global Energy Transition Index, जो कि रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इंडिया का रैंक आया है 63rd, टॉप किया है स्वीडन ने। द इंडियन आर्मी रिकमेंड्स मेजर चेंजेस टू द अग्निपथ स्कीम, और जो अग्निपथ स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी 2022 में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इंडियन आर्मी ने सुजेस्ट किया है कि वो इंक्रीज़ करेंगे सर्विस पीरियड फ्रॉम 4 to 7 to 8 ईयर्स। एंट्री एज रहेगी अग्निवीर की टेक्निकल फील्ड में 23 ईयर्स। हु हैज़ इनोग्रेटेड न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एट राजगीर इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट,
तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया है। साहित्य अकेडमी अनाउंस द नेम्स ऑफ हाउ मेनी राइटर्स फॉर युवा पुरस्कार 2024। तो इन्होंने कितनों को किया है नॉमिनेट, तो ये किया है 23 लोगों को अनाउंस किया गया है उनके नाम। इंग्लिश कैटेगरी में है के वैशाली फॉर हर मेमोयर होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया। हिंदी कैटेगरी में है गौरव पांडे वन द प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। In June 2024, Union Cabinet approved increase in the MSP, that is minimum support price, for how many kharif crops? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज 14। इन क्रॉप्स के अंदर आएगा पैडी, रागी, बाजरा, ज्वार, मेज एंड कॉटन। विच इंडियन पोर्ट रैंक्ड हाईएस्ट इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? तो यह है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। किन्हें अपॉइंट किया गया है एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पेटीएम? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? राजीव अग्रवाल को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पेटीएम फाउंडेड अगस्त 2010, हेडक्वार्टर्स आर नोएडा। ऑन विच डे वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 2024 वॉज ऑब्जर्व? तो ये देखने को मिलेगा आपको 22 जून को। थीम क्या है? एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आर रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तेसम फोगटे वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? तो इन्हें नियुक्त किया गया है अरुणाचल प्रदेश का स्पीकर। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024, विच सिटी ऑफ इंडिया इज रैंक मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी? तो इंडिया के अंदर सबसे एक्सपेंसिव सिटी है मुंबई। ऑप्शन सी डी इज़ द राइट आंसर। वर्ल्ड की बात करें तो फर्स्ट पे हांगकॉन्ग है, सेकंड पे सिंगापुर है, थर्ड पे ज़ुरिच जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। और ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? मर्सर। Arjun Erigis, who was seen in news in 2024 for achieving a remarkable achievement. तो ये कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड हैं? तो ये है चेस के साथ एसोसिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस दिन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है? तो ये देखने को मिलेगा आपका, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी 20 जून। थीम क्या है इस बार का? फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड। In June 2024, Indian Railways has conducted a successful inspection of world's highest bridge, Chenab Railway Bridge. Where is this bridge located? तो ये कहाँ पे है? तो ये देखने को मिलेगा आपको J&K के अंदर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। In June 2024, which state CM has inaugurated जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट? तो किसने किया है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ असम। Who has been appointed as the MD and CEO of धनलक्ष्मी बैंक? तो ये किया गया है किसे नियुक्त? अजीत कुमार केके को। धनलक्ष्मी बैंक हेडक्वार्टर्स है इसके त्रिशूर केरला के अंदर। फाउंड किया गया है 14 नवंबर 1927। विनोद गनात्रा इज द फर्स्ट इंडियन हु वॉज ऑनर्ड विद नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? तो कौन सी फील्ड के साथ ही एसोसिएटेड हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फिल्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडवेंचर्स ऑफ ईद अ मम एड फाइंड्स अ होम। तो इस बुक को लॉन्च किसने किया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, आलिया भट्ट ने इसे लॉन्च किया है। टी.के. चथुनी पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 75 ईयर्स इन कोची। तो ये कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड थे? तो ये थे फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस? तो ये लॉन्च की है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। स्कीम इस सर्विस की बात करें तो ये है आपकी इंट्रा स्टेट एयर सर्विस जो कनेक्ट करेगी स्टेट के रिलीजियस एंड टूरिस्ट स्पोर्ट्स को बाय एयर। Who has created history by becoming the first Indian to win 3-star Grand Prix equestrian event? तो इनका नाम है श्रुति वोरा। कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेगी फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति इन अगस्त 2024? तो ये करेगी इंडिया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इट इज़ लाइकली टू सी द पार्टिसिपेशन, इसके अंदर 10 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी इन एडिशन टू फ्यू अदर एक्टिंग एज ऑब्जर्वर्स। कुछ कंट्रीज़ इसमें ऑब्जर्वर्स रहेंगी। ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी 2 फेजेस के अंदर। एक देखने को मिलेगी सदर्न इंडिया के अंदर पहले 2 हफ्ते ऑफ अगस्त एंड द सेकेंड देखने को मिलेगी वेस्टर्न सेक्टर के अंदर।
किन्होंने इनॉग्रेट किया है न्यू कंस्ट्रक्टेड प्रेरणा स्थल इन पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स? तो इसका आंसर रहेगा आपका जगदीप धनखड़, जो कि हमारे कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। कितने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिसीव किया है 2024 काबली प्राइज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरोसाइंस एंड नैनो साइंस? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए 8। एस्ट्रोफिजिक्स में है डेविड, सेकंड पे सारा सेगर जो कि MIT से हैं, नैनो साइंस के अंदर रॉबर्ट लैंगर जो कि MIT से हैं, अरमंद पोल यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से एंड चार्ट मिर्किन जो कि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से हैं। न्यूरो साइंस की बात करें तो ये है नैन्सी MIT से, विनरिच द रॉकफेलर यूनिवर्सिटी, डोरिस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। यूनेस्को हैज़ शॉर्टलिस्टेड हाउ मेनी मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम फॉर द प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड? तो कितने इन्होंने किए हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ 7। गुजरात का है स्मृति वन म्यूजियम जिसे शॉर्टलिस्ट किया गया है यूनेस्को प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के लिए। किस दिन वर्ल्ड सिकल डे देखने को मिलता है? तो ये मनाया जाता है आपका 19 जून को। थीम क्या है इस बार का? होप थ्रू प्रोग्रेस, एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो इंडिया का इस बार रैंक आया है 176। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। टॉप किया है एस्टोनिया ने। विच स्टेट का फॉर्मर गवर्नर मुरलीधर चंद्रकांत भंडारी पास्ट अवे? तो ये कौन सी स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ओडिशा। हेमिस फेस्टिवल और हेमिस सेचू वो सेलिब्रेटेड कौन सी स्टेट के अंदर या यूटी के अंदर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लद्दाख में। विच इज़ द ओनली इंडियन सिटी रैंक्ड इन टॉप 3 इन नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स? तो ये है आपकी मुंबई, ऑप्शन सी इज़ द राइट। टॉप 3 पे है मनीला, दुबई एंड मुंबई। शिशिर बाइजल चेयरमैन एंड MD हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के। चाइना और फ्रांस ने लॉन्च की है सैटेलाइट ताकि वो स्टडी कर सके एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स को। ये जो सैटेलाइट है इसे डिज़ाइन किया गया है ताकि स्टडी किया जाए फारदेस्ट एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स। लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम शियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन सिचुएन प्रोविंस। ऑन विच डे इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज़ ऑब्जर्व्ड? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। टू कोमेमोरेट द डे व्हेन द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वॉज फाउंडेड इन 1894। 23 जून 1948 फर्स्ट ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया गया था। इस बार का थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। हु हैज़ बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम फॉर द पेरिस ओलंपिक्स? तो कौन है? तो ये बनाया गया है हरमनप्रीत सिंह जी को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इंडिया ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो ओलंपिक्स जो कि 2020 में हुए थे। किसे अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड का? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज सुधा कराफ। भारत संचार निगम लिमिटेड की बात करें, फाउंड किया गया है इसे 15 सितंबर 2000, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। किन्हें अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो ये किया गया है अतुल कुमार चौधरी को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। TRA को फाउंड किया गया है 1997 में, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, चेयरपर्सन है इसके अनिल कुमार लाहौती। पहली वीमेन जो कि स्पीकर बनी है ओडिशा असेंबली की, तो इनका नाम क्या है? तो ये है प्रमिला मैलिक। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। मिस पादे इज़ द सेकेंड वीमेन टू बिकम स्पीकर ऑफ द ओडिशा असेंबली आफ्टर प्रमिला मैलिक ऑफ BJD। ठीक है। हु विन्स प्रेस्टिजियस ब्लू प्लैनेट प्राइज 2024? तो किसने जीता है ये? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। द अदर awardee is Robert Costanza from the Institute for Global Prosperity, University College London, for his contribution to the field of ecological economics. Which country is hosting 48th edition of Copa America football tournament? तो ये करेगा USA।
यूएन पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है? 23 जून को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। थीम क्या है? फोस्टरिंग इनोवेशन अमंग ग्लोबल चैलेंजेस अ पब्लिक सेक्टर पर्सपेक्टिव। ठीक है। विच स्पेस एजेंसीज टेलीस्कोप कैप्चर जेट ऑफ गैस फ्रॉम न्यूबॉर्न स्टार्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो किसने किया है ये कैप्चर? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोझिकोड जिसे डिक्लेयर किया गया है फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, कोझिकोड कहाँ पे है? तो ये देखने को मिलेगा आपको केरला के अंदर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ग्वालियर इन एमपी हैज़ मेड इट्स प्रेस्टिजियस लिस्ट इन द म्यूजिक कैटेगरी, और कोझिकोड को बनाया गया है लिटरेचर कैटेगरी के अंदर, इसे रखा गया है। यूनेस्को की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ है 16 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रो टर्म स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा? तो ये बनाया गया है भृतहरि मेहताब जी को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। किन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स? तो ये नियुक्त किया गया है मृणाल कुमार दास को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किसने जीती है F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2024? तो इसका आंसर रहेगा मैक्स वर्स्टैपन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। Question number 82 is India has become the which largest domestic airline market in the world? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ थर्ड। इंडिया ने सरपास किया है ब्राज़ील एंड इंडोनेशिया को और बन गया है थर्ड लार्जेस्ट मार्केट विद एयरलाइन कैपेसिटी। फर्स्ट पे है यूएस एंड देन है चाइना। केरला असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन टू चेंज द स्टेट्स नेम टू केरलम। अंडर विच आर्टिकल कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज द नेम ऑफ स्टेट? तो कौन से आर्टिकल के अंदर स्टेट का नाम चेंज किया जा सकता है? तो इट कम्स अंडर आर्टिकल 3। कौन से स्टेट के गवर्नर हैं जिन्होंने रिलीज़ की है बुक टाइटल गेटवेज टू द सी, हिस्टोरिक पोर्ट एंड डॉक ऑफ मुंबई रीजन? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। एमएसएमई डे कब देखने को मिलता है? तो ये मनाया जाता है 27 जून को। थीम है इस बार का एमएसएमईज एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कौन सी कंट्री की स्पेसक्राफ्ट बनी है पहली जो लाई है सैंपल्स मून से? तो ये बनी है चाइना। चाइना का कौन सा मिशन था? चेंगे 6। ठीक है। इन जून 2024 कौन सी कंट्री है जो बनी है 100 कंट्री जिन्होंने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो ये किया है पैराग्वे ने। तो इसकी कैपिटल क्या है? असनसियन। ISA को फाउंडेड बाय इंडिया एंड फ्रांस कब किया गया था? 2015 में से फाउंड। हु हैज़ लॉन्च द नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 इन न्यू दिल्ली? तो ये किया है JP नड्डा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज़ फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट? तो ये देखने को मिलेगा शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ स्मार्ट लॉक, अ न्यू सेफ्टी फीचर फॉर आई मोबाइल पे? तो ये किया है ICICI बैंक ने। बात करें तो इसकी फाउंडेशन हुई है 1994 में। हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। MD है यहाँ इसके संदीप बख्शी। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म स्मार्ट वेल्थ? तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 18th लोकसभा के जो स्पीकर बने हैं इनका नाम क्या है? तो ये बने हैं ओम बिरला, पहले भी यही थे। ऑन विच डे नेशनल स्टैट डे ऑब्जर्व? तो ये देखने को मिलता है 29 जून को। इस बार का थीम क्या है? यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। द डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फेमस इंडियन साइंटिस्ट एंड स्टैटिशियन PC Mahalanobis in the field of economics planning and statistical development. Professor Prashant Chandra Mahalanobis is considered as the father of Indian stat. तो आपको ये भी पूछा जा सकता है। Who has been appointed as the new president of Professional Golf Tour of India? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, कपिल देव। Who has been honored with the prestigious Pen Pinter Prize 2024 for unflinching and unswavering writings? तो ये दिया गया है अरुंधति रॉय जी को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वीमेन सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2024 जीता है ईगा स्वेतेक ने, ये है पोलैंड से। मैन में जीता है कार्लोस अल्कारेज ने जो कि स्पेन से हैं। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 5th टाइगर रिजर्व बनी है यूपी की?
तो ये बनी है सुहेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अदर 4 टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो हैं दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यूपी का फॉर्मेशन हुआ है 24 जनवरी 1950, कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। What is the name of the principal secretary to Prime Minister Modi who has been reappointed? तो इनका नाम क्या है? तो ये हैं डॉक्टर PK मिश्रा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, और जो अजीत डोभाल बने हैं ये बने हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। इंडिया का क्या रैंक रहा है ग्लोबल जेंडर गैप के अंदर? तो ये देखने को मिलेगा आपको 129th। फर्स्ट टॉप किया है आइसलैंड ने, और जो सूडान है ये है लास्ट पे। सो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री के साथ इसरो ने अनाउंस किया है अपना कोलैबोरेशन ऑन तृष्णा मिशन फॉर क्लाइमेट डेटा? तो ये किया है इन्होंने, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ फ्रांस। तृष्णा की बात करें तो ये है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। एम क्या है? मॉनिटर करेंगे सरफेस टेम्परेचर एंड वाटर मैनेजमेंट अराउंड द वर्ल्ड। जो ये सैटेलाइट है ये कैरी करेगी 2 प्राइमरी पेलोड्स। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।